समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन्होंने हाल ही में एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि आने वाली 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनकी जयंती को वो दलित दिवाली के तौर पे मनाएंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वो किस प्रकार मनाएंगे। इस बात को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया गया। ट्विटर पर उनके अगेंस्ट एक हैशटैग चलाया गया। वहीं उन्होंने आज फिर से ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आने वाले समय में 14 अप्रैल को वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बाबा साहब वाहिनी, इसका गठन वो करने वाले हैं। साथियों, सवाल आज यह है कि अखिलेश यादव जो खुद को समाजवादी कहते हैं, वो समाजवादी के नेतृत्व करने वाले हैं और आज उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके नाम का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्यों जरूरत पड़ी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जिक्र करने की? इनकी झटपटाहट का क्या है राज? जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक सिर्फ द थिंग पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की जानकारी आप तक मिलते रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, उसमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। आज हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव, इनकी छटपटाहट को लेकर। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव आजकल बाबा साहब को काफी याद कर रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने कई बार बाबा साहब का जिक्र किया है। अब उनका कहना यह है कि आने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर इनकी जयंती को वो दलित दिवाली के तौर पर मनाएंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी 2002 की वो बात, जो बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने एक महारैली की थी। उस महारैली का नाम था निंदा और धिक्कार रैली। उस निंदा और धिक्कार रैली के पीछे का मकसद क्या था? मकसद यह था कि उस समय बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने अपने शासन काल में डॉक्टर अंबेडकर पार्क बनाया, विशाल अंबेडकर पार्क, जो बाबा साहब के सम्मान में बनाया, बाबा साहब के मानने वालों के सम्मान में बनाया। और ऐसे में अखिलेश यादव, इन्होंने कहा था कि यह अय्याशी का अड्डा है और अखिलेश यादव ने अंबेडकर पार्क को इस प्रकार से अपमानित किया था और आज वही अखिलेश यादव बाबा साहब को बार बार याद कर रहे हैं। मैं बताना यह चाहती हूं कि यह जो इनकी घिनौनी राजनीति है, इसका पर्दाफाश आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनको वो मान सम्मान के लिए याद नहीं कर रहे हैं, आपके दिल को अच्छा लगे इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की जो रणनीति है, वो बाबा साहब के बच्चे तय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में फेरबदलाव होगा वो जय भीम वाले डिसाइड करने वाले हैं और वो जानते हैं यह जय भीम वाले, यह बाबा साहब को मानने वाले बहुजन समाज पार्टी के फॉलोअर है, बहुजन समाज पार्टी के वोटर है। और इसीलिए जिन्होंने बाबा साहब का कभी अपमान किया था, आज वो दलित दिवाली की बात कर रहे हैं। अब इस दलित दिवाली शब्द पर भी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि दलित दिवाली का कहने का मतलब, इसके पीछे का मकसद यह है कि वो ओबीसी समाज को बताना चाहते हैं, वो इस देश के माइनॉरिटीज को बताना चाहते हैं, वो इस देश के आदिवासी समुदाय को बताना चाहते हैं, इस देश के तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं। यहां से इन्होंने एक तीर से दो निशान उन्होंने मार दिए हैं। पहला, उन्होंने बाबा साहब का इस्तेमाल राजनीति के अंदर करते हुए वो आपको नजर आ रहा है और दूसरा, बाबा साहब को नैरो बताने का काम उन्होंने किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनकी पर्सनालिटी को जब हम पढ़ते हैं और जब नजदीक से देखते हैं तो हमें उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ नजर आता है और राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, राष्ट्र को खड़ा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनका योगदान कितना है तमाम सारे लोग जानते हैं। इस देश के सवर्ण, इस देश के आदिवासी, इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश के तमाम माइनॉरिटीज, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के तमाम लोगों को इक्वल अवसर देने का काम बाबा साहब का संविधान करता है और वो काम बाबा साहब ने किया है। यहाँ से संपूर्ण भेदभाव को खत्म करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। बाबा साहब की पर्सनैलिटी सर्वसमावेशक है, सभी को मान सम्मान देने वाली भूमिका उनकी रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने उन्हें दलित दिवाली कह के
बाबा साहब की जयंती को दलित दिवाली कह के मनाने की जो बात कही है, इससे उन्होंने एक आरएसएस का एजेंडा जिस प्रकार होता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही थी और उस समय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और ऐसे में उन्होंने SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल है वो लाया था और अपनी सरकार में इंप्लीमेंट भी करवाया। ऐसे में इसका पुरजोर विरोध करने का काम अगर किसी ने किया है तो अखिलेश यादव ने किया और उनके लोगों ने किया। वही बात राज्यसभा और लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने जमकर विरोध अगर किसी चीज का किया है तो वो पदोन्नति में आरक्षण का इस बिल का विरोध किया। जैसे ही वो सरकार में आते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार खत्म हो जाती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले वो कौन सा काम करते हैं, तो मैं SC/ST के लोगों को बता दूं कि जो पदोन्नति में आरक्षण का बिल जो बहन कुमारी मायावती जी ने जिसे लागू करवाया था, पास करवाया था, इंप्लीमेंट करवाया था, उसे निरस्त करने का काम अखिलेश यादव करते हैं, जिन्होंने आज यह बाबा साहब के हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं। वही दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही और ऐसे में उन्होंने कई जिलों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर किया, महापुरुषों के नाम पर रखा, महापुरुषों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए रखा था। और ऐसे में अखिलेश यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं उन्होंने उनका नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने महात्मा फुले नगर का नाम बदलने का काम किया है, उन्होंने संत रविदास नगर इस जनपद का नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी उन तमाम योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया है। ऐसे में वो दावा करते हैं कि वे बहुत ही अच्छे अम्बेडकरवादी है, तो ऐसे में तमाम बाबा साहब के चाहने वाले तमाम उन लोगों से अनुरोध है कि ऐसे राजनीतिक हथकंडों से हमें सावधान रहना होगा और हमें सतर्क रहना होगा। जैसा कि आप जानते हो, बहुजन समाज पार्टी जो है फुले शाहू बाबा साहब के विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। वही बाबा साहब के संविधान को पूर्ण तरह से लागू करवाने की बात भी बहुजन समाज पार्टी करती है। उनका अपना कोई घोषणा पत्र नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानती है और उसके तहत इस देश के अंदर तमाम लोगों के लिए काम करती हैं, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के आगे वो टिक नहीं पाएंगे और इसीलिए वो इस प्रकार की घिनौनी राजनीति पर अब उतर आए हैं। यहीं पर इस घिनौनी राजनीति के तहत उन्होंने बाबा साहब के सर्वसमावेशक दायरे को कम करने का भी काम किया है और इस बात को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अखिलेश यादव के इस झूठे दिखावे और झूठे प्रेम से हो सकता है भ्रमित हो जाए। तो आप तमाम लोगों साथियों से मेरा अनुरोध है कि उन तमाम लोगों का भ्रम दूर करने के लिए इस वीडियो को हर जन जन तक आप पहुंचाएं और अखिलेश यादव की घिनौनी राजनीति से सतर्क और सावधान रखने का, अपने साथियों को सावधान रखने का काम करें, यही अपील मैं करूंगी। और इस देश के अंदर आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ही महापुरुषों के आंदोलन को, फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। अपने नेता को पहचाने और अपने नेता की ताकत बने, यही कहती हूं। और इसके साथ ही बने रहिए द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।